चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं विश्व की प्रमुख नदियां जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी। ये सभी में बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज हम नदियों में सबसे पहले राइन नदी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि राइन नदी कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, उनका निकासी स्थल कहाँ है, मतलब वो कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है, और किन किन देशों के बीच बहती है और किन पहाड़ियों के बीच बहती है, कहाँ भ्रंश घाटी बनाती है, कहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। ये सभी को आज हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं राइन नदी के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, राइन नदी आज हम पढ़ेंगे। राइन नदी, राइन नदी कहां से निकलती है? तो राइन नदी जो निकलती है आल्प्स पर्वत से निकलती है। कहां निकलती है? आल्प्स पर्वत से राइन नदी निकलती है। यहां से देखिए, ये आल्प्स पर्वत है, यहां से जो है राइन नदी निकलती है। आल्प्स पर्वत कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया, यहां से राइन नदी निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए ये कहां जाकर गिरती है? उत्तर सागर में, मतलब नीदरलैंड के बाद उत्तर सागर में ये गिर जाती है राइन नदी। मतलब इस कहने का मतलब यह है कि जो राइन नदी का उद्गम स्थल है वह आल्प्स पर्वत से है, और जहां निकासी स्थल है, जहां अपना पानी गिराती है, वो कहाँ है? देखिए, नीदरलैंड, मतलब उत्तरी सागर में। यहीं पे क्या है? डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद राइन नदी जो है, देखिए, दो पहाड़ियों के बीच से बहती है। एक ब्लैक फॉरेस्ट, देखिए ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ी, मतलब ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? जर्मनी में है। और दूसरा देखिए वासिस, वासिस पर्वत, ये कहाँ है? फ्रांस में है। वासिस पर्वत जो है ये फ्रांस में है। मतलब ये दो पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है, दो पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। राइन नदी को हम रूर नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइन नदी को हम रूर नदी भी कहते हैं। राइन नदी यह देखिए, यह यूरोप की एकमात्र नदी है जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। क्या है? यह यूरोप की एकमात्र नदी है जो भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती है। यह यूरोप का सबसे व्यस्त नदी है। जो राइन नदी है, क्या है? यह यूरोप का सबसे व्यस्त नदी है। अंत स्थलीय जल मार्ग का निर्माण करती है। ये जो नदी है राइन नदी, देखिए, ये यूरोप का सबसे व्यस्त नदी है और अंत स्थलीय जल मार्ग का निर्माण करती है। मतलब ये जो दो पहाड़ियों के बीच से बहती है, दो पहाड़ी और दो देशों के बीच बहती है। एक रिवर है, देखिए, फ्रांस है, और दूसरा क्या है? जर्मनी है। फ्रांस में जो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, और जर्मनी में क्या है? वासिस पर्वत है। इन दोनों पहाड़ियों के बीच से ये बहती है और अंत स्थलीय, देखिए क्या क्या दिया है, ये अंत स्थलीय जलमार्ग का निर्माण करती है। दोनों पहाड़ियों के बीच क्या करती है? अंत स्थलीय जलमार्ग का निर्माण करती है, निर्माण करती है। यह यूरोप का सबसे व्यस्त नदी है, मतलब सबसे व्यस्त नदी है, जलीय मार्ग में ये सबसे व्यस्त नदी है। इसे रूर नदी, देखिए, इसे रूर नदी भी कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक कोयला की प्राप्ति यहीं से होती है। देखिए, विश्व में सर्वाधिक कोयला की प्राप्ति यहीं से होती है। कोयला की प्राप्ति कहां से होती है? राइन नदी से होती है। तो सबसे अधिक कोयला की जो प्राप्ति होती है वो राइन नदी से होती है। तो दोस्तों, ये है हमारा राइन नदी। राइन नदी के बारे में ऐसे हम लोग डिटेल में जाने कि मतलब ये कहां से निकलती है और कहां जाकर गिरती है। यहाँ पे देखिए, ये चपकार डेल्टा का निर्माण करती है। ये नीदरलैंड में, यहाँ पे उत्तरी सागर में जब गिरती है तो चपकार डेल्टा का निर्माण करती है। ये हम लोग क्या क्या देखे, देखिए फिर से हम आप लोग को बता देते हैं। ये आल्प्स पर्वत से निकलती है, मतलब ऑस्ट्रिया से राइन नदी निकलती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए ये कहां जाती है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड के उत्तरी सागर में ये अपना पानी गिराती है। जहां ये पानी गिराती है वहां पे मुहाना बनाती है। मुहाना बनाने से पहले ये चपकार डेल्टा का निर्माण करती है। चपकार, और यहाँ पे ये भ्रंश घाटी के दो पहाड़ियों के बीच क्या है? यहाँ पे ये भ्रंश घाटी का निर्माण, यहाँ पे जो देखिए ये बात भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी का निर्माण कहाँ करती है? ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और वासिस पर्वत के बीच। ये दोनों पर्वत कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है और वासिस पर्वत कहाँ है? ये फ्रांस में है। फ्रांस में है, ये फ्रांस में है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि जो भी नए वीडियो डाले हमारे दोस्तों के पास जा सके। दोस्तों, ऐसे ही
रोजाना आप लोगों को एक एक नदी कर कर आप लोगों को वीडियो मिलेगा, एक एक नदी, एक एक पठार, विश्व में जितने भी नदियां है, भारत में जितने भी नदियां है, विश्व में जितने पठार है, भारत की जितने भी पठार है, भारत की नदियां, ये सब का वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को रोजाना एक एक करके मिलता रहेगा। और दोस्तों ये सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।